बिल्कुल वही कहानी है जैसे कि आपने भी सुनी होगी ना, प्री पार्टीशन हमारी सोने के फव्वारे और चांदी के कटोरे हुआ करते नहीं, थे। ये प्री पार्टीशन की बात की है। लेकिन कभी पाकिस्तान हॉकी ओलंपिक्स का चैंपियन शहंशाह हुआ करता था। 4 मरतबा का वर्ल्ड चैंपियन था, 3 मरतबा का ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट और 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह था। और ये सब हकीकत है, फ़र्क ये है इन दोनों कहानियों में, ठीक है। मगर कहना पड़ेगा कि डायनामाइट लगी इमारतें इतनी तेज़ी से नहीं गिरती जितनी तेज़ी से पाकिस्तान हॉकी लिटरली गिरी है। वैसे अब्दुल्ला, चुन चुन के आपने भी आज ना बात की है। मेरा ख्याल है कि दिल का काफ़ी आपका वो मैं दिल के फपोले फोड़ रहा हूँ। हाँ, पता है, गुबार हल्का कर रहा हूँ, गुबार निकालते हैं। और इसमें ऑब्वियसली इफ दे परफॉर्म गुड एनी टीम फॉर पाकिस्तान, कोई भी स्पोर्ट हो तो अच्छी बात है ना, हम सारे खुश होंगे। और जो चीज़ ना अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो फिर दिल तो हर्ट हो ही जाता है। हम आपको समझ आ ही गई है कि पाकिस्तान हॉकी टीम की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान हॉकी टीम लगातार तीसरी बार ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही है। और पहले 2016, फिर 2020 और अब ओलंपिक्स 2024 पेरिस ओलंपिक्स से भी पाकिस्तान बाहर रहने पर मजबूर है। और ओलंपिक्स क्वालिफायर में तीसरी पोजीशन ज़रूरी थी, लेकिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड से 2 के मुकाबले में 3 गोल से हार गया। तो प्लीज़ ये ज़रूर अब्दुल्ला याद रखिएगा कि कोई जीरो पे नहीं हुआ। मतलब और 2 दफा हमने एक्चुअली बर्तरी हासिल की थी, बस वो नहीं हो सका। हॉकी लेजेंड ओलंपियन समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब, आपने वक्त दिया। सर, पाकिस्तान एक मरतबा फिर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाया, सो ये ज़रा जाहिर है दुख तो देती है बात, हर्टफुल बात। हमारे कौमी खेल की ये आलमी पोजीशन है। हम सब बहुत सी वजूहात पे कई मरतबा रोशनी डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे दोबारा कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये तीसरा ओलंपिक गेम्स हैं जिसमें पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर रहा। इससे पहले जो ब्राज़ील में हुआ, फिर जापान में हुआ और अब पेरिस में होने वाला है। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। पाकिस्तान जिसने 3 ओलंपिक गेम्स, 4 वर्ल्ड कप, 7 एशियन गेम्स, 3 चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई हैं और वो क्वालिफाई ना कर सके। और ये बहुत अच्छा मौका था पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करने का। दूसरा, जैसे आपने बताया कि हमारे हालात क्यों ख़राब हुए, एक तो कंट्रोवर्सी बड़ी रही, फेडरेशन में उखाड़ पिछाड़ बड़ी हुई, खिलाड़ियों को कोई इंसेंटिव नहीं है। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस काबिल नहीं कि वो गवर्नमेंट को ये बता सके कि हम जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा और पाकिस्तान गवर्नमेंट भी नहीं कर रही। उसके बावजूद गवर्नमेंट उनको टिकट्स दे रही है, स्टे दे रहा है, वो इतनी सी चीज़ें कर रही हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को ठीक करना होगा। अगर पाकिस्तान जो कि नेशनल स्पोर्ट्स है, जैसे मैंने बताया, उसकी इतनी अचीवमेंट्स हैं, अगर ये सब चीज़ें ठीक करनी है तो फिर फेडरेशन को ठीक होना होगा, खिलाड़ियों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी, उनकी ग्रूमिंग अच्छी करनी होगी, तभी पाकिस्तान की हॉकी टीम कहीं पहले 10 में और फिर 8 में आएगी। अच्छा, ये बताएं, अमूमी तौर पर ये माना जाता है कि जो जिस शोबे का मास्टर हो उस शोबे को ठीक वही कर सकता है। तो पाकिस्तान हॉकी में गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में बहुत बार हमने देखा है ओलंपियंस, गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड कप जीतने वाले लेजेंड्स के पास भी इख्तियार रहा है, लेकिन वो भी हालात को बेहतर ना कर सके। तो इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मुझे अफसोस इस बात का है कि अख्तर रसूल जो कि ओलंपियन है, कासिम ज़िया जो को ओलंपियन थे, उसके बाद शहबाज सीनियर सेक्रेटरी रहे, आसिफ बाजवा सेक्रेटरी रहे, बड़े अच्छे ओलंपियन रहे, लेकिन मेरे ख्याल में उनके जो मोटिव्स ठीक नहीं थे, उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को अच्छी नहीं थी। उनका ख्याल यही था कि कोई हम एक छोटा मोटा टूर्नामेंट जीत जाएंगे तो उससे बहुत कुछ हो जाएगा। अब दुनिया में आप स्टैंडर्ड देखें कि बेल्जियम जो छोटा सा मुल्क है, हॉलैंड देखें, जर्मनी देखें और उसके साथ कोरिया को देखें, आप जापान देखें, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड की मैं बात ही नहीं कर रहा। उन्होंने एक इतना अच्छा सेटअप बना दिया, एक अच्छा सिस्टम बना दिया कि वो उनको कुछ नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ नंबर ऑफ प्लेयर बढ़ा रहे हैं वो। तो हमने वो नहीं किया। और ओलंपियन जो हमारे थे, हालांकि उनको सब पता था, हमने लिख के भी उनको दिया, अगर वो थोड़ा सा भी उसको इम्प्लीमेंट करते तो पाकिस्तान में अभी भी हॉकी खेली जा रही है, खिलाड़ी मौजूद हैं और सिर्फ उनका टेम्परामेंट, फिजिकल फिटनेस और उसके साथ साथ ग्रूमिंग चाहिए। अच्छा, एक राय ये भी है कि ग्रूमिंग चाहिए, टेम्परामेंट, फिजिकल फिटनेस की आप बात कर रहे थे। पैसा भी अगर क्रिकेट जैसा आ जाए, एक राय ये है, तो नौजवानों में इंटरेस्ट भी ज़्यादा पैदा होगा, नया टैलेंट भी निकलेगा। लेकिन फिर भी नौजवानों में अभी भी मुझे लगता है इंटरेस्ट है। दोज हु प्ले दे प्ले, लेकिन वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट इंसेंटिव। हाँ, सो आपको लगता है कि इस आर्ग्यूमेंट में वजन है, हुकूमत क्या कर सकती है इस सिलसिले में?
देखिए, हुकूमत बहुत कुछ कर रही है और अवाम भी बड़ा सपोर्ट कर रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि अपनी रैंकिंग बेहतर करें। हम अपने साथ वाले मुल्क का मिसाल दें तो वो तीसरे चौथे नंबर पे घूम रहे हैं। हर खिलाड़ी ऑलमोस्ट 15 मिलियन पर एनम उनके उसकी इनकम है। उसके अलावा उसकी परमानेंट जॉब है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में या मुख्तलिफ जो उनके इदारे हैं। तो हॉकी पिछले 10 सालों से, और लीग भी लोकल हो रही है, तो उनके 10 सालों से हॉकी बहुत अच्छी है और खिलाड़ी भी बड़े आसूदा हैं। अगर हम हमारे ज़माने को देख लें, हमारे बाद के ज़माने को 94 तक को देख लें, तो जितने भी खिलाड़ी थे वो बिल्कुल ठीक थे, फाइनेंशियली बिल्कुल ठीक थे, इंसेंटिव था। जो नए खिलाड़ी थे उनको पता था कि पाकिस्तान टीम में आएंगे तो डेफिनेट उनको कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिलेगी और उनका फ्यूचर सिक्योर होगा। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सबसे बड़ी जिसको कहते हैं खामी ये है, और उसके साथ हुकूमत पाकिस्तान की गलती ये है कि उन्होंने लाइकिंग डिसलाइकिंग को प्रिविलेज दी, जो आप बाकी सब स्पोर्ट्स में भी देख रहे हैं, जो नापैद हो चुकी, लेकिन उर्दू के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अगर इसको हुकूमत पाकिस्तान मॉनिटर करे तो पाकिस्तान में टैलेंट है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ दुनिया के लेवल पे कर सकता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका वैसे समीउल्लाह अफसोस हुआ साहब। ये सारी कथा कहानी सुन के